हेलो एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 29 जुलाई और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन होगा, चाहे जितना भी हो, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट या 100 पॉइंट जो भी होना है। तो देखते हैं कितना बड़ा गैप डाउन होता है मार्केट। और हमारा जो व्यू है वो ऐसा है कि आज के लिए हो सकता है मार्केट थोड़ा छोटी रेंज के अंदर ट्रेड करे। क्यों? देखो, साइकोलॉजिकली समझोगे तो फिर बात अलग है। अगर आप यहाँ पे केवल टेक्निकल के बेस पे समझोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा, है ना। मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकल इम्पोर्टेंट नहीं है, टेक्निकल इम्पोर्टेंट है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी सोचना ज़रूरी है कि मार्केट में ऐसा ही क्यों हो सकता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, पहले ये निकालना है हमें। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, या चार्ट की नहीं बल्कि लेवल के हिसाब से देखिए आप कौन सा लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा 24,500। ठीक है, वहाँ पे एक बाइंग जोन है। तो अगर उसको मार्केट को ब्रेक करना है तो कैसे करेगा? देखो, उसके लिए मार्केट को 1-2 दिन यहाँ पे रेंज बाउंड रखना पड़ेगा, छोटी सी रेंज में रखना पड़ेगा, 500 के ऊपर ही रखना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट 500 के ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो मार्केट ऐसा हो सकता है कि एक बार आज या कल में मार्केट 500 तक ही जो है नीचे ब्रेक डाउन ना करे, है ना, 500 तक ही रहे वो। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 500 के नीचे मार्केट ना जाए अभी 2 दिन तक, आज और कल। उसके बाद फिर एक्सपायरी के दिन यहाँ पे बड़ा जो है मूव हो सकता है, फिर सीधा 24,000 ही हमें देखने को मिले, है ना। तो ये हमें ध्यान देना होगा और समझना होगा, क्योंकि काफ़ी गिरावट भी डेली हो रही है और गिरावट हो चुकी है। तो एक रेंज बना सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद कोई ब्रेकडाउन दे सकते हैं। तो इस बात पे हम ध्यान रखेंगे। और आज की हम लोग बात समझ लेते हैं, आज कैसे ट्रेड किया जा सकता है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे आने लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 530, 540 ऐसा कुछ टारगेट आ सकता है। अब ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना देगा, परंतु इतने इससे कम में तो ये यहाँ पे रिकवरी भी नहीं होगी। अगर कोई रिकवरी भी होनी है ना मार्केट में, मतलब तो 500 के आसपास से रिकवरी होगी, उससे पहले आपको रिकवरी के लिए नहीं जाना है। अगर मार्केट में कोई बाइंग वगैरह आती है तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। उसको चाहे भले सेलिंग मत करो, पर उसको अवॉइड करिए जो बाइंग है उसको। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाइंग में आपका पैसा नहीं बनेगा ज़्यादा अच्छा। ठीक है, सेलिंग में पैसा बनेगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस क्रिएट करने के बाद, है ना। हाँ, 500 के आसपास से अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो आप बाइंग कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर 600 से आ रही है, 550 से आ रही है ना, 580 से आ रही है, तो वो ऊपर की तरफ मूव दे के यहाँ पे वापस से फिर नीचे आ जाएगा और आपका एक्सेलेंट हो जाएगा। सही में जो बड़ा मूव होगा, अगर 500 से मार्केट गया तो हो सकता है 780, 800 तक मार्केट एक बार आ जाए, ट्रैप करने के लिए, जो सेल करके बैठे हैं उनको। लेकिन वो तभी आएगा ना जब मार्केट 500 तक आए। यही तो साइकोलॉजिकली थ्रिलर है गाइस, कि आप पहले ही जो है एज्यूम करने लगते हो कि ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। ऊपर तो आएगा, लेकिन वो अपने जो है लेवल से आएगा, अपने जहाँ पे आपने सोचा है वहाँ से नहीं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है वहाँ से आएगा वो। और वो वहाँ से भी आएगा तो ट्रैप करके आएगा, वो इतनी आसानी से नहीं आएगा कि बस आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात पर फोकस करिएगा इसके मार्केट यहाँ पे अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो वो एक्सपायरी की वजह से, मंथली एक्सपायरी की वजह से मार्केट यहाँ पे 500 से 700 के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना बस, है ना। बड़ी अपसाइड में नहीं देख रहा है यहाँ पे। आज भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी यहाँ पे 730, 740 हद से हद है। अगर 730, 740 को भी ब्रेक करना है तो 500 के आसपास से जब मार्केट आएगा तब आएगा। तो आप देखते हो ना कि जब तेज़ी होती है तो बड़ी बड़ी तेज़ी हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लेवल से आया, आपने बीच में से बाई किया तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ओके गाइस, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं।